हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, जो भी आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। सभी चीज़ें हम कवर करेंगे। ओरिजिनली कितनी थी, आज कितनी है, कुछ समय पहले कितनी थी, कौन कौन से अमेंडमेंट्स हैं, टोटल कौन सा आर्टिकल है, कौन सा पार्ट है, सब चीज़ें जो जो हो सकती हैं वो सब डिस्कस करूंगा अलॉन्ग विद ऑल द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए और आपके कंटेंट का लॉस बिल्कुल भी ना हो। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि ओरिजिनली हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज थी ही नहीं। तब कॉन्सेप्ट था कि हर एक नागरिक के पास कुछ अधिकार होने चाहिए, लेकिन उसके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था। बट समय के साथ ये समझा गया कि कुछ अधिकार हैं तो कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। विद सम राइट्स देयर शुड बी सम ड्यूटीज एज वेल। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट है, ये इंस्पायर्ड है रशिया से। उस समय रशिया नहीं हुआ करता था, तो हम यूएसएसआर या फिर सोवियत यूनियन कह सकते हैं। अगर आप सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पर भी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है यूएसएसआर या फिर रशिया से एसोसिएटेड है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जो इसका सोर्स है वो है यूएसएसआर, या फिर आपको रशिया दिख जाए ऑप्शन में। दोनों नहीं दिखेंगे तो सोवियत यूनियन या सोवियत संघ दिखना चाहिए। इनमें से जो दिखे आप उस पर टिक कर सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज का सोर्स क्या है। इसके अलावा एक कमिटी बनाई गई थी सरकार के द्वारा। वो कमेटी थी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कौन सी कमेटी ने रिकमेंड करा था फंडामेंटल ड्यूटीज को, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो है उसने रिकमेंड किया था। ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज 0 थी। कमेटी ने 8 रिकमेंड की थी, बट सरकार ने 10 एक्सेप्ट करी, 10 बनाई। यानी 0 के अंदर 10 ऐड हो गई। और क्योंकि ऐड करी गई हैं तो कोई अमेंडमेंट हुआ होगा। तो ये जो अमेंडमेंट है ये है 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। उसके बाद समय बीता और एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। तो आपको याद रखना है, ओरिजिनली 0 है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद 10 हो गई, और उसके बाद जब 2002 में 86th अमेंडमेंट आया तो 11 हो गई। यानी एज ऑफ नाउ आपसे कोई पूछता है, एट प्रेजेंट कोई पूछता है तो आप आंसर देंगे 11। कोई ओरिजिनली पूछता है तो आप आंसर देंगे इसका 0। कोई पूछता है सबसे पहली बार अमेंडमेंट कब हुआ इससे एसोसिएटेड, 42nd अमेंडमेंट। सबसे आखिरी बार कब हुआ, 86th अमेंडमेंट, 1976 और 2002। आई होप ये सारा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। बिकॉज पहली बार कुछ ऐड हुआ है तो उसमें कुछ आर्टिकल और कुछ पार्ट भी ऐड करा गया होगा, तो एक सिंगल पार्ट, एक सिंगल आर्टिकल के तहत सारी फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी गई हैं। जो पार्ट है वो है पार्ट नंबर 4A, डीपीएसपी के ठीक बाद वाला। और जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 51A। सिंगल आर्टिकल सिंगल पार्ट के तहत 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आपको देखने को मिलती है, जो कि ओरिजिनली एग्जिस्ट नहीं करती थी हमारे संविधान में। अब ये कौन कौन सी है मैं आपको वो बताता हूँ, एक बार हम बस इससे गो थ्रू करेंगे। आपको हो सकता है कल को कहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इनके अलावा जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा के रखना, दिस इज अ ड्यूटी। तो ये कुछ हमसे एसोसिएटेड होगा, सिटीजन से। ये स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि भारत को कुछ करना चाहिए नागरिक के लिए, ये ऐसा होगा कि नागरिक को कुछ करना चाहिए भारत के लिए। आई होप आप पॉइंट समझ पा रहे हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी है, सिटीजन्स की है, ध्यान रखेंगे। ये आपका आर्टिकल नंबर 51 में लिखा हुआ है, और पार्ट नंबर 4A मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एम्बलम एंथम सॉरी। काफ़ी कॉमन सी बात है कि हम जिस देश में रहते हैं हमें उसकी एकाग्रता, उसका नेशनल सिंबल्स, इन सबको प्रोटेक्ट करना है, इन सबकी इज्जत बना के रखनी है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। To uphold and protect the sovereignty, unity, and integrity of India, to defend the country and render national services when called upon to do so, to promote harmony, to value and preserve the rich heritage of our composite culture, to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife, to develop the scientific temper। ये काफ़ी important है, scientific temper। ये भी एक fundamental duty ही है। to develop scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform। simply किसने कह दिया हम उस पर विश्वास कर लें, ये सही नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि वो जो कहा जा रहा है उसका सोर्स क्या है, दैट क्वेश्चन ऑफ वाई, कि ऐसा क्यों है, क्या सोर्स है इसका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टू सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस।
टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। एंड आखिरी वाला जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन से एसोसिएटेड है, यही 2002 में ऐड हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। 11th वाला है, ये है हु इज़ अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14। ये एज ध्यान रखना 6 से 14 साल तक की आयु के बीच है। और ये ध्यान रखेंगे फंडामेंटल ड्यूटी है, तो नॉन एनफोर्सेबल है। ज़बरदस्ती हमसे कोई ये करा नहीं सकता। हाँ, वो बात अलग है कि इनडायरेक्टली हम ऐसा ना करें तो उसके लिए कुछ कानून बने हैं, बट फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन इटसेल्फ नॉन इन्फोर्सेबल। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप उसके लिए डायरेक्टली जेल नहीं जाएंगे एज पर पार्ट 4A। बट हाँ, इनडायरेक्टली अगर आप कुछ ऐसा गलत कर देते हैं, जैसे नेशनल फ्लैग का अपमान करते हैं, नेशनल एंथम का अपमान करते हैं, तो उसके लिए अलग से कुछ लॉज बने हुए हैं, रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं। बट पार्ट 4 अगर कंसिडर करें तो उसमें ऐसा लिखा गया है कि ये नॉन एनफोर्सेबल होगा। आई होप आपको सीखने को मिला होगा। फंडामेंटल ड्यूटी से जुड़ा जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने आपको एक सिंगल वीडियो के अंदर कवर करा दिया है। ऐसे और बहुत सारे कंटेंट मैं आपके लिए लाते रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अनअकैडमी प्लस से जुड़ने के लिए आप अपना अनअकैडमी प्लस का एसएससी कैटेगरी का प्लान ले सकते हैं या अनअकैडमी स्टोर से कुछ बाय कर सकते हैं। सभी केसेस में पूरे अनअकैडमी पे हर एक कैटेगरी के अंदर आप PMYT डिस्काउंट कोड लगा के अपना प्लान लेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलता हूँ मैं आप सभी से आने वाली वीडियो में। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।